जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। दोस्तों, मैं डीजे ऑलराउंडर आज सत्संग की बात करता हूं। कब होगा प्रलय, कब होगा सृष्टि का विनाश, उसके बारे में अलग अलग समय में अलग अलग भविष्य वक्ताओं ने, जैसे नास्तादम वंद्रोवस्की और भारत के सनातन संतों ऋषियों ने अपने समय में भविष्यवाणी की थी। आज मैं सदी के 450 साल पुराने परम संत सूरदास जी की भविष्यवाणी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मेश्वरा तस्मै गुरु नमो नमः। क्या बिन गुरु दूजो पूजो न कोई, बिन गुरु दूजो पूजो न कोई, दर्शन कर गुरुपद नित्य सही, और गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समझा। प्रेमियों, आज मैं सृष्टि के प्रलय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये भविष्यवाणी है परम संत सूरदास जी महाराज की। कलयुग कब जाएगा और सतयुग कब आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, इसके बारे में सूरदास जी महाराज ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग और सतयुग के बीच में भीषण टक्कर होगी, तब करोड़ों लोगों का सफाया हो जाएगा। आज मैं परम संत सूरदास जी महाराज की भविष्य के बारे में सुनाऊंगा, जो भक्तिमती मीरा के गुरु थे। मीरा ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन भायो, वस्तु अमूल्यक दीना मेरे सतगुरु, कर कृपा मुझे अपनायो। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, आज से 450 साल पहले। उस समय मुसलमानों का राज था। हिंदू संस्कृति में संतों का आवागमन बिल्कुल जारी था। उस समय परम संत सूरदास जी महाराज हुआ करते थे। सूरदास जी महाराज नित्य सत्संग करते थे। उस दिन की बात है, ये 450 साल पुरानी बात है लगभग। उनका सत्संग चल रहा था, मुसलमानों का राज था, सत्संग चल रहा था। उसमें से एक जिज्ञासु खड़ा हुआ, सत्संग के पश्चात एक प्रश्न किया कि हुजूर, क्या कलयुग जा रहा? जिज्ञासु ने प्रश्न किया सत्संग के पश्चात कि हुजूर, क्या कलयुग जा रहा? हुजूर ने कहा, तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो उसने, जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि हुजूर, इन मुसलमानों के राजाओं के सैनिकों को देखो, कैसे हिंदू माँ बेटों के गर्भ में से पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकालते, तलवारों पे भालों पे लगा के घूमते, ये दहशत फैलाते, इससे बढ़कर और क्या पाप होगा? तो सूरदास जी महाराज ने कहा, नहीं बच्चे, ये महापाप जरूर, लेकिन कलयुग जाने का इशारा नहीं। कलयुग कब जाएगा हम तुमको 3 बातों में बता देते हैं। तब सूरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, जो सूरदास जी महाराज के बीजक में लिखा हुआ। उन्होंने लिखा कि रे मन तू धीरज क्यों न धरे, रे मन तू धीरज क्यों न धरे, जब संवत बीसा पे 56 वर्ष चढ़े, तब माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े और शुक्ल एकादश के स्वातिक क्षय होवे, तब अर्घ चंद्र को चढ़े, तो उड़ विमान अंबर में जावे, वो ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारुत वेश फेंके सब जग माही, तब प्रजा अधिक मरे। अरे 12 कोश सिका होई जाकी, कंठ को तेज मरे, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिश काल भरे, बने अकाल मृत्यु इस जग माही, तब प्रजा अधिक मरे। क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने कहा कि बच्चों, कलयुग कब जाएगा? जब दीमक चढ़ जावे ग्रंथों को और ब्राह्मण पंक्तियां तोड़े, बदी को जावे क्षत्रिय गण, तब क्षुद्र सेवा से मुख मोड़े, तब सुखे नदियां और दसे पर्वत, जब जीत हमारी हो। जिज्ञासु ने पूछा, हुजूर,
ये समय कब आएगा कि जब बहुमत तेरिया मत बाल मत और बिन नरेश को राज, तब सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे सो बड़े भाग। उन्होंने समझाया कि जब धार्मिक ग्रंथों को दीमक चढ़ना शुरू कर देवे, यानी तुम पढ़ोगे नहीं तो दीमक उस ग्रंथ को चढ़ जाएंगे। जब दीमक चढ़ जावे ग्रंथों को, और ब्राह्मण पढ़तियां तोड़े, ब्राह्मण का काम है सबको मालिक के बारे में बताना, लेकिन वो ये काम छोड़कर हल चलावे और खेती दुकान दफ्तर करे। तो जब दीमक चढ़ जावे ग्रंथों को, ब्राह्मण पढ़तियां तोड़े, बधिक हो जावे क्षत्रियगण। क्षत्रियों का काम है सबकी रक्षा करना, लेकिन वो जीव के स्वाद के लिए वध करेंगे। और क्षुद्र सेवा से मुख मोड़े। क्षुद्र होता है ये पैर, क्षुद्र किसी की जाति का नहीं होता है। जब ये पैर किसी की सेवा करने के लिए मना करते हैं कि मैं तो सेवा नहीं करता, तब समझना बच्चों कलयुग जा रहा। जब दीमक चढ़ जावे ग्रंथों को, ब्राह्मण पढ़तियां तोड़े, बधिक हो जावे क्षत्रियगण, क्षुद्र सेवा से मुख मोड़े, तब सूखे नदियां और धसे पर्वत। जब ये सब हो जाएगा तब नदियां सूखनी शुरू हो जाएगी और पर्वत धसना शुरू हो जाएंगे। अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा और नदियां सूख रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सूरदास जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी। अब जब संवत बीसा पे 56 वर्ष चढ़े, सूरदास जी ने कहा कि कलयुग कब जाएगा, तो बच्चों साफ और स्पष्ट सुन लो। जब संवत बीसा पे 56 वर्ष चढ़े, जब विक्रम संवत 2056 लगेगा, तब मेरी कही हुई बात को आप सब मानोगे और सबके सामने आएगी। जब संवत बीसा पे 56 वर्ष चढ़े, तब माघ मास संवत्सर व्यापे, हे हिंदुओं तुम्हारा नया साल जागेगा। विक्रम संवत बीसा पे जब 56 वर्ष चढ़े, तब माघ मास संवत्सर व्यापे, हिंदुओं का नया साल व्यापेगा। 16 अगस्त सन 1999 विक्रम संवत 2056 लगा था। दोस्तों मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, प्रलय का समय नजदीक है। संतों ने अपनी भविष्यवाणी कर दी कि जब संवत बीसा पे 56 वर्ष चढ़े, तब माघ मास संवत्सर व्यापे, हिंदुओं का नया साल व्यापे। 2056 में 16 या 17 अगस्त 1999 को हिंदुओं का नया संवत्सर लगा था 56। जब माघ मास संवत्सर व्यापे, उसी विक्रम संवत 2056 के अंदर सावन का ग्रहण पड़े। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े, शुक्ल एकादश की स्वातिक क्षय हुए, तब अर्क चंद्र को चढ़े। तो दोस्तों 11 अगस्त 1999 को सूर्य ग्रहण पड़ा था। विश्व के तमाम वैज्ञानिकों ने, जिसका नीम का थाना सेंटर था जयपुर के पास, वहां पे उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स लगाए और देखा कि क्या वास्तव में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो 450 साल पहले बीजक के अंदर सूरदास जी महाराज ने लिख दिया, साइंस तो आज बता रही है कि अब सूर्य ग्रहण होगा। कि संवत बीसा पे जब 56 वर्ष चढ़े, तब माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े और शुक्ल एकादश की स्वातिक क्षय हो गए। उस समय शुक्ल एकादश को स्वाति नक्षत्र जो है क्षय हो जाएंगे। इससे इंसान अपने परिवार की पहचान खो देगा, पिता अपने बच्चे की पहचान खो देगा और भाई अपने दोस्तों की और मिलने वालों के सबकी पहचान खो देगा। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े, शुक्ल एकादश की स्वातिक क्षय हुए, तब अर्क चंद्र को चढ़े। उसी समय चंद्रमा पर अर्क चढ़ेगा। तो 27 अगस्त 1999 को चंद्रमा पे अर्क लगा था। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हैव synergetic एक्शन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रलय डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों सूरदास जी महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब मेरी बात को पुनः वापस ध्यान से सुने। जब संवत बीसा पे 56 वर्ष चढ़े, तब माघ मास संवत्सर व्यापे, सावर ग्रहण पड़े और शुक्ल एकादश की स्वातिक क्षय हुए, तब अर्क चंद्र को चढ़े। तब क्या घटना घटेगी? उड़ी विमान अंबर में जावे, वो ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारुति विष फेंके सब जग माही, तब प्रजा अधिक मरे। वो कह रहे हैं कि ऐसा एक इफेक्ट आएगा जिससे खूब सारे विमान आकाश में उड़ेंगे और ग्रह ग्रह युद्ध करेंगे, घर घर युद्ध करेंगे।
माघ मास संवत्सर व्यापे सावन ग्रहण पड़े, शुक्ल एकादश की स्वाति क्षय हुए, तब अर्क चंद्र को चढ़े, तब उड़ी विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारुत विष फेंके सब जगमाई। मारुत विष यानी हवा का जहर, वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि एटॉमिक वार होगा, उसको अपन मारुत कह देते हैं, हवा, हवा का विष जहर। मारुत विष फेंके सब जगमाई, एटॉमिक वार। मारुत विष फेंके सब जगमाही, तब प्रजा अधिक मरे। कितनी प्रजा मरे ये भी उन्होंने कैलकुलेशन बताई कि द्वादश कोश शिखा हुई जाकी, द्वादश कोश शिखा हुई जाकी, कंठ को तेज मरे और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशा काल पड़े। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 12 कोष, द्वादश कोष 12 कोष, शिखा यानी चिराग, द्वादश कोष शिखा हुई जाकी जले और कंठ को तेज मरे। कंठ का तेज मर जावे, एक आदमी दूसरे को आवाज देवे, वहां तक आवाज नहीं पहुंचे, 12 कोष तक किसी की आवाज नहीं जाती। द्वादश कोष शिखा हुई जाकी, कंठ को तेज मरे और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुंदी से काल परे, बने अकाल मृत्यु इस जग माही, तब प्रजा अधिक मरे। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी घटना घटेगी और कलयुग और सतयुग के बीच में भीषण टक्कर होगी, तब सहस्त्र वर्ष बीते, इस कलयुग में सतयुग व्यापे। गुरु महाराज कहते थे कि 1000 साल के लिए इस कलयुग में सतयुग आएगा। ये बच्चों, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यही बात कि सहस्त्र वर्ष बीते, इस कलयुग में सतयुग व्यापे, सुख की दशा फरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फले, तब धर्म की बेली चढ़े। जब 100 में से 85% का हास हो जाएगा, 85% खत्म हो जाएंगे, 15% लोग बचेंगे, तो वो आपस में प्रेम से रहेंगे। सहस्त्र वर्ष बीते, इस कलयुग में सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए इस कलयुग में सतयुग का पदार्पण होगा। अभी कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं, न तो कलयुग गया न सतयुग आया, कलयुग के अंदर सतयुग का पदार्पण होगा। क्यों? कि जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होने थे वो कलयुग के प्रथम चरण में हो गए, तो ऊपर से आदेश हुआ कि कलयुग के अंदर सतयुग आएगा। तो सहस्त्र वर्ष बीते, इस कलयुग में सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए इस कलयुग में सतयुग आएगा। तब सुख की दशा फरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फैले, तब धर्म की बेली चढ़े। काल ब्याल से वही बचे, यानी काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास यह हरि की लीला, तारू नहीं टरे। सूरदास जी महाराज ने कहा यह हरि की लीला है, इसको कोई चाहे तो भी नहीं टाल सकता। काल ब्याल से वही बचे, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। जो गुरु का ध्यान धरता है वो काल जाल से बचेगा। मेरी आवाज के दोस्तों, ये सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी थी। आने वाले समय के अंदर खूब महामारियां होगी, खूब विनाश होगा। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। दिलीप जोशी ऑलराउंडर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। जय गुरुदेव।